नमस्कार। डॉयचे वेले की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं। कैसे? आर्टिफिशियल बर्फ जमाकर, यानी प्रकृति माता की जमाई हुई नहीं बल्कि इंसानों की बनाई हुई बर्फ पर। वैसे आर्टिफिशियल बर्फ जमाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लंबे वक्त से इसके बारे में सुनते आ रहे होंगे। 2014 में रूस के सोची में जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे, वहां पर 80% आर्टिफिशियल बर्फ पर खेल खेले गए थे। फिर 2018 में दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में विंटर ओलंपिक्स हुए, वहां पर 90% से ज़्यादा आर्टिफिशियल बर्फ थी। इस बार जो बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं, वहां तो 100 की 100% बर्फ आर्टिफिशियल ही है। लेकिन इतनी बर्फ जमाना कि उस पर स्केटिंग हो जाए, स्कीइंग हो जाए, 15 किस्मों के खेल हो जाएं, बड़ा काम तो है। इस वीडियो में हम 3 चीजों पर बात करेंगे। पहली, आर्टिफिशियल बर्फ जमने का प्रोसेस क्या होता है। दूसरी, आर्टिफिशियल बर्फ का साइंस क्या है। और तीसरी, चीन ने यह किया कैसे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, खेलों के लिए आर्टिफिशियल बर्फ 2 जगह जमाई जाती है, या तो स्केटिंग और आइस हॉकी जैसे खेलों के लिए इंडोर स्टेडियम में, या स्कीइंग जैसे खेलों के लिए आउटडोर। दोनों के तरीके थोड़े से अलग अलग हैं, लेकिन इनकी शुरुआत एक ही जगह से होती है। जिस पानी से बर्फ जमाई जानी है उसे प्यूरिफाई करके। अब मान लीजिए कि इंडोर बर्फ जमानी है, तो कंक्रीट के फर्श के नीचे रेफ्रिजरेंट यानी ठंडा करने वाली या जमाने वाली गैस सप्लाई करने वाले पाइप लगाए जाते हैं। इनमें से गैस निकलती है, गैस से फर्श ठंडी होती है। जब फर्श का तापमान -60 डिग्री पहुंच जाता है, तो इस पर मशीन से पानी की फुहारें छोड़ी जाती हैं। जब पानी की महीन बूंदें इस ठंडी फर्श पर गिरती हैं तो जम जाती हैं। इसी तरह ये फुहारें तब तक छोड़ी जाती हैं जब तक बर्फ 2.5 से 3 सेंटीमीटर मोटी ना हो जाए। फिर खेल की जरूरत के हिसाब से इसे दबा कर सख्त और इसकी सतह को चिकना बना लिया जाता है। बाहर खुले में बड़े इलाके में बर्फ जमाने के लिए स्नो मशीन या स्नो गन जैसी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। अब देखिए, इंडोर वाले प्रोसेस में जमीन के नीचे रखे पाइपों की वजह से पानी जम रहा था। आउटडोर के प्रोसेस में स्नो गन में ही पानी को बर्फ बना देने का सिस्टम होता है। तो एक तरफ पाइप से पानी डाला जाता है, मशीन में गैस इस पानी को बर्फ में बदल देती है। फिर मशीन में लगा पंखा इस बर्फ को इतनी तेजी से बाहर फेंकता है कि बर्फ एकदम पाउडर बनकर निकलती है और फैलकर जमीन पर बिछ जाती है। इसमें भी यह प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक जरूरत भर की बर्फ बन न जाए। फिर खेल की जरूरत के हिसाब से इसे दबाया और समतल किया जाता है। अब दूसरी बात, बर्फ जमाने का साइंस। तो दोस्तों, विज्ञान में एक शब्द है हाइड्रोक्लोरोकार्बन। ये वही रेफ्रिजरेंट यानी ठंडा करने वाली गैस है जिसके बारे में अभी हमने आपको पहले बताया था। हमारे घरों में जो फ्रिज और एसी होते हैं, उनमें पहले यही गैस तो भरी जाती थी जिससे ठंडक होती थी। यही खत्म होने पर मैकेनिक को बुलाकर गैस भरानी होती थी। तो बड़े पैमाने पर बर्फ जमाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता था। इस था की एक कहानी है। हाइड्रोक्लोरोकार्बन से पहले ठंडा करने का काम क्लोरोफ्लोरोकार्बन से लिया जाता था। फिर वैज्ञानिकों ने बताया कि इससे तो ओजोन परत का बहुत नुकसान हो रहा है, तो 1990 के आसपास क्लोरोफ्लोरोकार्बन बंद करके हाइड्रोक्लोरोकार्बन को लाया गया। फिर पता चला कि हाइड्रोक्लोरोकार्बन से ओजोन को तो नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन कार्बन उत्सर्जन बहुत हो रहा है। धरती के गर्म होने में इसका बहुत योगदान है। तो 2010 के आसपास इसे भी बंद करके हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन जैसे विकल्प लाए गए। कहा गया कि इससे पर्यावरण को और कम नुकसान होगा। हालांकि अब तक कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 रेफ्रिजरेंट्स का दौर आ चुका है। अब CO2 की मदद से बड़े पैमाने पर बर्फ जमाई जाती है। चीन कह रहा है कि उसने भी ओलंपिक्स के लिए हाइड्रोक्लोरोकार्बन के बजाय CO2 रेफ्रिजरेंट्स का इस्तेमाल किया है। बताया गया कि ओलंपिक इतिहास में ऐसा हो भी पहली बार रहा है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि गैस से बर्फ जमती कैसे है। दोस्तों, याद है बचपन में विज्ञान की कक्षा में पढ़ाया जाता था कि कोई भी जो पदार्थ होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो कमरे का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, सामान्य तापमान, उस पर सारी गैसें गैस के रूप में ही होती हैं।
अगर आप किसी गैस को छोटी सी जगह में ज्यादा दबाव के साथ भर देंगे तो ये तरल में बदल जाएंगी। जैसे आपके किचन में रखा सिलेंडर, उसमें एलपीजी लिक्विड फॉर्म में होती है। इसी वजह से जब बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भरी जा रही होती है तो सिलेंडर ठंडे हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे फ्रिज से निकाले गए हों। अब इसी गैस पर और दबाव डालिए, यानी इसे और कंप्रेस्ड कर दीजिए तो ये बर्फ बन जाएगी। अब सोचिए कि जमीन के नीचे रखे पाइप से गैस निकल रही है तो फर्श ठंडी हो रही है। इसी गैस को बर्फ बना दीजिए तो ये उसी बर्फ का काम करेगी जिस पर आप खेल सकें, फिसल सकें। और जब गैस को बर्फ बनाया जाता है तो ये पानी वाली बर्फ के मुकाबले पिघलती भी धीरे है। और अब तीसरी बात, चीन ने ये किया कैसे? चीन ने इसके लिए दुनिया भर से एक्सपर्ट बुलाए, जैसे 61 साल के मार्क मेसर। ये कनाडा के आइस मेकर हैं। उन्होंने स्केटिंग के ट्रैक तैयार किए, बाकी खर्चा भी बहुत हुआ। चीन ने इटली की टेक्नो आल्पिन कंपनी से 383 स्नो गन मंगाई। चीन का जो अनुमान था उसके हिसाब से इसमें $6 करोड़ का खर्च आया है। स्नो गन चलाने के लिए विंड और सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल किया गया। बर्फ बनाने में करीब 6 करोड़ गैलन पानी भी लगा, वो भी ऐसे शहर में जहां 2 करोड़ से ज्यादा लोग कई दशकों से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि ये इतिहास का सबसे ग्रीन और भ्रष्टाचार मुक्त ओलंपिक आयोजन है। इसमें होने वाला कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए हजारों पेड़ लगाने का दावा भी किया गया। लेकिन हर कोई इन अच्छी बातों से सहमत नहीं है। तो इतना पानी और ऊर्जा खर्च करके बर्फ बनाई गई है, नुकसान तो होंगे ही। यहाँ की मिट्टी में नमी भी नहीं है तो इस पर बर्फ का टिकना भी मुश्किल होता है, इसका भी इलाज करना पड़ा। अब इन सब से पर्यावरण का नुकसान तो होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी ने भी कहा कि चीन ने बर्फ बनाने में जितना पानी लगना था उसे कम करके आंका, और बर्फ पिघलने से जितना पानी वापस मिलना था उसे ज्यादा करके आंका। तो इतने बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल बर्फ बनाना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला तो है ही। एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं रोका गया तो अभी तक जिन 21 जगहों पर विंटर ओलंपिक्स हुए हैं, 2080 आते आते उनमें से सिर्फ जापान का सपोरो शहर ही बचेगा जहां विंटर ओलंपिक्स कराने लायक बारिश और तापमान होगा। 2026 के विंटर ओलंपिक्स इटली में होंगे, पिछली बार से 70 साल बाद। तब पहले दिन बहुत बर्फ पड़ी थी, लेकिन तब से अब तक यहाँ फरवरी का तापमान 5.9 डिग्री बढ़ गया है। अब अगर दुनिया भर में यही ट्रेंड चलता रहा तो आर्टिफिशियल बर्फ भी विंटर ओलंपिक्स का भविष्य नहीं बचा पाएंगी। तो ये था बर्फ बनाने का विज्ञान। ये आपको कैसा लगा इसका प्रोसेस? आपका इसके बारे में क्या मानना है? इतनी आर्टिफिशियल बर्फ बनाकर उस पर ओलंपिक कराने पर आपके क्या ख्याल है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी ड्रिल आपको पता है, वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बात आपको अच्छी लगी हो तो और लोगों तक पहुंचाना है, और इसी तरह की जानकारी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।